नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी, कानपुर दौरे पर हैं आज सीएम योगी। तो बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से आपको बता दें, कानपुर दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर सीएम ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से, जहां पर कानपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राहुल, अब कानपुर पहुंचेंगे कुछ ही देर में सीएम योगी, क्या कुछ वहां पर बैठकें होंगी, इस दौरान कौन मौजूद होगा? जी देखिए मोनिका, मैं बता दूं कि कानपुर सीएम योगी पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली बैठक सर्किट हाउस में संपन्न करी है। उसके बाद वो जो नगर निगम में मोती झील है, कोविड कंट्रोल रूम, उसका निरीक्षण कर लिया। और निरीक्षण करने के बाद अपनी दूसरी जो बैठक है उनकी केडीए में, वो बैठक उनकी चल रही है। जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ वो बैठक उनकी चल रही है। मैं आपको बता दूं, लगातार जो कोविड का आंकड़ा था वो बढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कमान संभाली, इसके बाद जिस तरीके से जो कोविड का आंकड़ा है वो चाहे लखनऊ हो चाहे कानपुर, जिस तरीके से कम हुआ है, और कम होने के बाद जिस तरीके से जिले बाय जिले मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, उसी को लेकर सुबह इटावा जनपद का दौरा किया। इसके बाद कानपुर का आज ये दौरा है। इसके अलावा जो अभी ब्रीफिंग है वो कुछ देर बाद तो मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे। जी राहुल, इसी के साथ लॉकडाउन को लेकर क्या यहां पर कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले फिलहाल अभी के जो हालात है उसमें कोरोना का ग्राफ जो है वो पहले से बहुत बेहतर है? जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अगर हम पिछले 20-25 दिनों पूर्व में जाएं तो कहीं ना कहीं जो हालात थे, वो चाहे कानपुर शहर हो चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, राजधानी हो, हर जगह की हालात खराब थे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर से ये पूरे उसको संभाला है और जिस तरीके से जिलों का दौरा शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं हालात बहुत ज्यादा बेहतर है। और हो भी सकता है कि जो 24 मई के बाद है उस तरीके से अब लॉकडाउन को खोला जा सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अभी इसमें कोई निर्णय आया नहीं। ठीक राहुल, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और लखनऊ में बुजुर्गों को नहीं जाना होगा अब समाज कल्याण विभाग। ये बड़ी जानकारी, जीवित प्रमाण पत्र को घर से ही अब कर सकेंगे अपलोड, फोन से आधार अपलोड कर सकेंगे। अब जीवित होने का प्रमाण पत्र भी कोरोना को लेकर समाज कल्याण विभाग ने ये व्यवस्था की है। ये बड़ी जानकारी, आधार अपडेट करने की अगले महीने से आपको मिलने लगेगा पेंशन भी। लखनऊ में 93,228 बुजुर्गों के खातों में जाती है पेंशन, और अब पेंशन लेने के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि अब ऑनलाइन ही वो अपलोड कर सकते हैं अपना जीवित प्रमाण पत्र। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फोन से आधार अपडेट कर सकेंगे अब जीवित होने का प्रमाण पत्र भी। बांदा में मुख्तार अंसारी से पूछताछ के जेल पहुंचे आजमगढ़ पुलिस। मजदूर की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ जारी है। 2015 में आजमगढ़ में हुई थी मजदूर की हत्या। 23 अप्रैल को होने वाली थी मुख्तार अंसारी से पूछताछ, जिसके बाद कोरोना संक्रमित हो गए थे वो। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब उनसे पूछताछ हो रही है। तो 23 अप्रैल को उनसे पूछताछ होने वाली थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आमिर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी आमिर। जी बता दूं आपको कि देखिए, जब से मुख्तार अंसारी बांदा आए हैं तो लगातार जो तमाम मामले की जो जांच पड़ताल चल रही है और उसे बयान भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन बीच में जो कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, इसलिए जो है पूरे मामले को रोक दिया गया था। और अब जब 23 अप्रैल को जो है मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो अब उससे पूछताछ दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में जो है आज आजमगढ़ पुलिस जो है
कल रात से बांदा पहुंची हुई है जो है और लगातार पूछताछ कर रही है। मामला जो बताया जा रहा है तरवा थाना क्षेत्र के मजदूर की हत्या का मामला बताया जा रहा है। इस मामले में जो है आजमगढ़ पुलिस बांदा में पूछताछ कर रही है। जी आमिर, इसके अलावा पूछताछ में कितने पुलिसकर्मी मौजूद होंगे जब उनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए, एक पूरी टीम आई है, इसमें लगभग 7 से 8 लोग उसमें हैं जो है पुलिसकर्मी जो है। जी। और ये सारे लोग जो है इसमें एक टीम लीडर भी हैं जो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, वो इनसे पूछताछ करेंगे। जो 2005 में मामला हुआ था, 15 में मामला हुआ था, 15 के मामले की पूछताछ करेंगे। और चूंकि एक मजदूर की हत्या का मामला है, तो अब चूंकि कल से लगातार अब तक पूछताछ चल रही है और भी कई दौर चलेगी, तो मतलब आज शाम तक पूरी पूछताछ होगी, उसके बाद ही टीम वापस जाएगी। जी ठीक आमिर, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और बागपत में पायलट अभिनव चौधरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, प्रत्येक गांव में सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। मिग 21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मौत हुई थी। मेरठ की गंगा सागर कॉलोनी में रहता है उनका पूरा परिवार, जिसके बाद आज उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई हुई। आपको बता दें, मिग 21 क्रैश होने के बाद पायलट की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने सैफई पीजीआई का निरीक्षण किया। सीएम ने कोरोना से जूझ रही और जुड़ी हुई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से कोरोना पर कंट्रोल हो रहा है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां एक दिन 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हो गए हैं। यूपी में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 2 करोड़ से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये राय व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। उसे सफलतापूर्वक आज नियंत्रित किया गया है। हमारे यहां से अधिक केस 38,000 आए थे 24 अप्रैल को। आज हमारे यहां 6,000 केस आए हैं उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक, जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी, रिकवरी कम थी, तब उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज ये संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुंच गई। प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4 करोड़ 65 लाख को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है। पॉजिटिविटी रेट एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17% के आसपास पहुंच चुकी थी। आज वह घट करके 2.4% के आसपास है। CFR प्रदेश का 1% के आसपास है। रिकवरी रेट 93% से अधिक है, जो देश के अंदर सबसे अच्छा है। ये प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है, उसका एक हिस्सा है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ 62 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया है। वहीं इटावा ने भी 1,20,000 वैक्सीन इटावा जनपद में भी अब तक उपयोग हुए हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। वैक्सीन ये फ्री में दिया जा रहा है 45 सेवाओं पर भारत सरकार के सहयोग से, और
18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार स्वयं वैक्सीन खरीद करके इस वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ा रही है। नाथ का आज इटावा का 2 घंटे के दौरे के बाद अब वो निकल पड़े हैं कानपुर के लिए। लगातार हमारे पीछे जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था जिससे योगी आदित्यनाथ के साथ इटावा के जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ यहाँ के सदर विधायक और सांसद सभी लोगों के साथ बाकायदा योगी आदित्यनाथ का काफिला इसी रास्ते से होकर कानपुर के लिए रवाना हुआ है, जहां एक तरफ पीछे बने हेलीपैड से वो यहां से कानपुर के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो वहीं लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस से मरीजों की संख्या बढ़कर अब 108 हो चुकी है। ब्लैक फंगस से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भारी कमी है। लखनऊ को ब्लैक फंगस के अब तक सिर्फ 382 इंजेक्शन मिले हैं। इसके साथ ही 12 इंजेक्शंस की अब भी लखनऊ को इस वक्त जरूरत है 700 इंजेक्शंस की। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब भी 700 इंजेक्शंस की जरूरत है। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सांसद ने एलजीए वीसी को पत्र लिखा है। जी हां, सांसद कौशल किशोर ने यह पत्र लिखा है। जोन 7 के 4 थानों में प्रवर्तन टीम की शिकायत की गई है। जेई मोहन यादव हेल्पर राजकुमार को हटाने की मांग की गई है। प्रवर्तन विभाग से हटाने के लिए वीसी को यह पत्र लिखा गया है और क्षेत्र में अवैध वसूली की शिकायत को लेकर भी पत्र लिखा गया, जिसमें इन शिकायतों को लेकर अब क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बड़ी जानकारी, सांसद ने पत्र लिखकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। और चलिए शाहजहांपुर में दौरे पर है सुरेश खन्ना। ये बड़ी और अहम जानकारी, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर के दौरे पर हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान यूपी का पॉजिटिविटी रेट पूरे देश में सबसे कम है, ये कहना है सुरेश खन्ना का। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बढ़ाने के लिए ग्लोबल टेंडर किया गया है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ उन्होंने कोरोना की तैयारियों को लेकर भी संतुष्ट नजर आए। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के मलेशिया मऊ गांव के लोग गंदगी में रहने को मजबूर है। यहां के रास्ते तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जबकि कीचड़ और उफनाती के कारण लोगों में बीमारियों का डर भी बना हुआ है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने और जानी इलाके की हकीकत। गोमती नगर विस्तार के मलेशिया मऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण के पीली कॉलोनी पर ये तस्वीर दिखाने के लिए आया हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रास्ते के हालात देखिए। ये रास्ते नहीं, पूरी तरीके से तालाब नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 कहिए तो 4 इस रास्ते का पूरा मुआयना किया गया तो पूरे रास्ते में यही दिखाई दिया कि जिस तरह से ये रास्ते ख़राब है। बताया जाता है कि यहाँ के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग ये 3 से 4 साल से ये रास्ते ख़राब है। तमाम लोगों से शिकायत की गई, तमाम लोगों से बातचीत की गई। आपको बता दें कि इसी रास्ते से जुड़ा यहाँ पर प्रधान जी का भी, जो यहाँ के मौजूदा प्रधान है, उसका भी मकान है। उसके बावजूद भी ये रास्ता नहीं बन पा रहा है। यहाँ के लोगों को आने जाने में तमाम सारी दिक्कतें हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस रास्ते से हटा हुआ CHC हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर लोगों को आने की वजह से, रास्ते के खराब की वजह से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये रास्ते में देखिए पूरी तरह से बजड़ी उजड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बजड़ी उजड़ चुकी है। तो साफ तौर पे ये जान सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के मलेशिया मऊ की ये स्थिति है। और ये स्थिति तस्वीर बता रही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या शासन हो या प्रशासन हो, किस तरह से कार्य कर रही है कि लोगों के, गांव के लोगों को कितने मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर साफ बता रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जरा सी बारिश हुई नहीं कि रास्ते की हालात ये हो जाती है, जबकि लगातार 3 साल से रास्ते ख़राब है और इसको मरम्मत करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से मलेशिया मऊ के लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। राजधानी लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। पूरे भारत में जहां एक तरफ 5G टावर को लेकर लोगों के मन में फैले अंधविश्वास से डर का माहौल है, तो वहीं लोगों के बीच में अलग अलग तरह की गलत
फहमियां अब और भी पनपने लगी है। ताज़ा मामला बहराइच जनपद के चांदपुरा इलाके का है, जहां लग रहे 5G टावर का लोगों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 5G टावर लगने से बीमारियां फैल सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों की तरफ से अब तक ऐसी कोई भी बात सिद्ध नहीं हुई कि 5G टावर से किसी तरह की कोई बीमारी फैल सकती है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए भले ही अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की बात कही हो, लेकिन डर है कि लोगों के दिलों से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे था। उन्होंने कहा कि कागजों पर मदरसे मौजूद थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। और अगर अल्पसंख्यक कल्याण की बात करें तो लगातार पिछली सरकारों में अल्पसंख्यक कल्याण में बुरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था, उसको लेकर हमारी सरकार के दौरान भी शिकायतें आई थी। तो उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने SIT जांच के आदेश दिए थे। काफी मदरसों को लेकर, आजमगढ़ के बहुत सारे मदरसे, मिर्जापुर के बहुत सारे मदरसों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि इसको SIT जांच करके और उसकी रिपोर्ट पटल पर रखे माननीय मुख्यमंत्री के सामने। बरेली में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का डर भी लोगों को सताने लगा है। बरेली में अब तक ब्लैक फंगस से 14 मरीज मिल चुके हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी ACMO ने बताया कि जिले में जो 14 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, उनमें 7 बरेली के हैं, जबकि बाकी मामले बरेली के आसपास पड़ोसी जिले शाहाबाद, बदायूं, पीलीभीत और कासगंज के हैं। उन्होंने बताया कि बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध करा दी है। सभी मरीजों को इलाज निःशुल्क कराया जा रहा है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस, आपको पता है इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि जो हमारे ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की सप्लाई है और कांस्टेंट सप्लाई है उसके थ्रू, तो हम लोगों ने इस पर सबसे बड़ा जोर दिया कि साफ़ सफाई रखें। हम लोगों ने ICU को एक एडवाइजरी जारी करके, हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी जारी करके ये कहा कि आवश्यक है कि आप लोग जो मास्क है उसको बार बार बदलें, ओरल हाइजीन का ख्याल रखें मरीज की, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो पाए जिसमें फंगस ग्रो करने का चांसेस हो। ये हमारे यहाँ टोटल 14 केसेस हैं बरेली में, जिसमें 7 हमारे बरेली जनपद के और 7 अन्य जनपदों के केस हैं। यहाँ उन केसेस को रखा गया है। प्रदेश सरकार ने भी 2 दिन पूर्व इस विषय में बहुत आवश्यक कदम लिए और एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल, जो कह सकते हैं अनुपातिक रूप से कम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, गुर्दों को कम नुकसान। ब्लैक फंगस की बीमारी लगातार NCR के गाजियाबाद में भी अपने पैर पसार रही है। अब तक ब्लैक फंगस के यहां 48 मामले सामने आ चुके हैं। एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि उनके अस्पताल में ब्लैक फंगस के एक मरीज के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, क्योंकि जूझते संबंधित इंजेक्शन उनके पास नहीं था। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके अस्पताल में ही 25 ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों और डायबिटीज पेशेंट में यहां ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। के साथ साथ लोगों को ब्लैक फंगस की भी शिकायत मिल रही है। बात करें गाजियाबाद में वर्तमान में आपके यहाँ भी कुछ ब्लैक फंगस के मामले आए हैं, और जिसमें कि आज एक ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हुई है। थोड़ा सा बता पाएंगे किस प्रकार से ब्लैक फंगस होता है, कैसे बचा जाए और इसके क्या लक्षण होते हैं? ये जो ब्लैक फंगस है इसको हमारे लैंग्वेज में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो इम्यूनिटी कम होने वाले मरीजों में होता है, और जो ये कोरोना वाला सेकंड वेव आया है इसमें अधिक स्टेरॉयड इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है डिपोमेड्रोल, और मेड्रोल करके टैबलेट होती थी। उसकी वजह से इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ा है लोगों के, और जो डायबिटिक पेशेंट थे उनको इम्यूनिटी और ज़्यादा कम होने से उनका शुगर भी बढ़ा है। जितने भी मरीज़ मेरे पास अभी तक आए हैं सब पोस्ट कोरोना थे और सबको स्टेरॉयड दिया गया था, और उन सबको काला फंगस था जिनको शुगर था। अभी तक मेरे पास 25 मामले आ चुके हैं,
25 में से एक मरीज जिसका नाम राजा राम था, सियानी का रहने वाला था, उसको मैंने ऑपरेट किया था। आगे से आँख तक पहुंचा हुआ था फंगस और उसके ब्रेन तक गया हुआ था। उसमें इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन आइडियली लगना चाहिए था, जो उस मरीज़ को अवेलेबल नहीं हुआ और उसके कारण हमें उस मरीज़ को खोना पड़ा। ये बात है परसों की। अभी भी हमारे पास एम्फोटेरेसिन की सप्लाई नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।